शिवाय। कि जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आए हैं। बाबा सबको जगाने आए हैं। कौन सी नींद से जगाने आए हैं? कौन सी नींद से जगाने? अज्ञान की नींद से। पर अभी बाबा कहते हैं कि अभी ज्ञान की नींद से भी जागो। ज्ञान की नींद से भी जागने का समय आ गया। ज्ञान की नींद से कैसे जागेंगे? कैसे जागेंगे ज्ञान की नींद से? पिछला जो भी सुना है, जो भी समझा है, वो सब भूलना पड़ेगा। अपने मन और बुद्धि में जो भी बिठा के रखा है वो सब भूलना पड़ेगा। जब तक पिछला भूलोगे नहीं, कोरी स्लेट नहीं बनोगे, तब तक जाग नहीं सकते। तो संगम युग का भी अमृत वेला चल रहा है। ये 2025 और 2026 ये संगम युग का अमृत वेला है। 5000 वर्ष का 2% होता है 100 वर्ष, और 100 वर्ष का 2% होता है 2 वर्ष। शूटिंग का भी शूटिंग पीरियड चल रहा है। पूरे 5000 वर्ष का शूटिंग हुआ 100 वर्ष में, और ये 100 वर्ष का शूटिंग होता है 2 वर्ष में। तो इस शूटिंग पीरियड में सबका जागने का समय है, और जागने का मतलब ही होता है पिछला सब कुछ भूलना पड़ेगा। पिछला जो भी सुना है, जो भी मन में धारणाएं रखी है, वो सब भूलनी पड़ेगी। कोरी स्लेट बन जाओ, छोटा सा बच्चा बन जाओ, और नन्हा सा फरिश्ता बन जाओ। सारी चिंताएं, सारी फिक्र सौंप दो बाबा को। अपने पुरुषार्थ की चिंता भी बाबा को सौंप दो कि मैं पुरुषार्थ कर पा रहा हूँ, मेरी अवस्था अच्छी हो रही है, मेरी अच्छी अवस्था अच्छी नहीं हो रही है, ये भी बाबा को सौंप दो। जब स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं, फिर भगवान के बच्चे ही चिंता में रहेंगे, फिक्र में रहेंगे कि कैसे होगा, कब होगा, तो फिर दुनिया वालों का क्या हालत होगा। तो क्या करना है? सारी चिंताएं, फिक्र इस आंखों से जो भी दिखता है उसकी चिंताओं से तो परे हो गए, पर अब पुरुषार्थ की चिंता से भी परे हो जाओ कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरी अवस्था अच्छी नहीं बन रही है। ये भी बाबा को सौंप दो। जो हो जैसे हो, ऐसा सोचो हम बाबा के हैं, जैसे भी हैं, चाहे अच्छे पुरुषार्थी हैं, चाहे अच्छे पुरुषार्थी नहीं हैं, पर हम बाबा के हैं। पूरा सरेंडर हो जाओ, पूरी तरह से समर्पण हो जाओ, कोई फिक्र नहीं। 1 मिनट के बाद क्या होगा उसकी भी फिक्र नहीं।
एक दिन और एक साल की बात तो दूर की है, 1 मिनट के बाद की भी फिक्र नहीं। इतना सरेंडर बुद्धि हो जाओ, पूरी तरह से समर्पण हो जाओ। मेरी अच्छाइयाँ भी बाबा की, और मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं, कमी कमजोरी है, वो भी बाबा की। सब बाबा को सौंप दो। जो कुछ भी हो रहा है उसका चिंतन नहीं करो। 1 मिनट पहले भी जो हुआ उसको भी भूलना है। 1 दिन पहले का, 1 साल पहले का तो बहुत दूर की बात है। 1 मिनट पहले जो हुआ उसको भी भूल जाना है। तुरंत भूलो और आगे बढ़ो। 1 मिनट के बाद क्या होगा उसका भी फिक्र नहीं करना है। इसी क्षण में जीना है, इसी पल में जीना है। इस मिनट को, इस सेकंड को मैं कैसे खुशियों से भर लूं, कैसे इस मिनट को, इस सेकंड को जी भर के जी लूं, इसके बारे में सोचना है। मेरा हर श्वास खुशियों से भरा हुआ हो, मेरा हर संकल्प झूमने वाला हो, मेरा हर संकल्प मन का डांस कराने वाला हो। ऐसी स्थिति चाहिए। और ऐसी स्थिति तब आ सकती है जब संपूर्ण संकल्पों के साथ समर्पण होंगे। आज से ये फिक्र भी नहीं करना है कि पुरुषार्थ कैसे होगा, मैं आत्मा बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, ये भी नहीं सोचना है। बस इसी क्षण में जीना है। इसी क्षण में मैं आत्मा आनंद में झूम रही हूँ। इसी क्षण में मैं आत्मा सुख के सागर में झूम रही हूँ। इसी क्षण में आत्मा प्रेम में डूब रही हूँ। इसी क्षण में आत्मा आनंदमय हो रही हूँ। इसी क्षण में आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। इसी क्षण में आत्मा चारों तरफ पवित्रता बिखेर रही हूँ। मेरे हर संकल्प से पवित्रता चारों तरफ फैल रही है। मेरे हर श्वास में सेवा समाई हुई है। हर श्वास में सेवा। कौन सी सेवा? खुश रहने की सेवा, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने की सेवा। जब बाबा सब कुछ लेने आया है तो आप कौन होते हो चिंता करने वाले? आप कौन होते हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मेरे तो चारों तरफ वातावरण अच्छा नहीं है, मेरे तो रिश्तेदार, मेरे गृहस्थ वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। स्वयं भगवान जब साथ देने आया है तो मनुष्य का साथ क्यों ढूंढते हो? क्यों ढूंढते हो? साथी कौन है? सदा हर सेकंड में ये स्मृति रहे कि मेरा साथी कौन है, कौन आया है मुझे लेने। और जब पिता की गोद में बच्चा होता है तो उसको कोई फिक्र नहीं होती है, ना गिरने की फिक्र होती है। हर परिस्थिति से वो फ्री है, निश्चिंत है। पिता की गोद में उछलते हुए भी ये संकल्प नहीं चलता कि कहीं मैं गिर जाऊंगा। उसको पता है मेरा पिता संभाल लेगा। तो इस कर्मों की उछल कूद में आपको ये फिक्र नहीं करनी है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। आप स्वयं परम पिता परमात्मा की गोद में हो।
और उस गोद को उस सागर में डुबकी लगाते हुए मौज लो कि मैं हर पल परमात्मा की गोद में हूँ। हर सेकंड ये सोचना है कि मैं परमात्मा की गोद में हूँ। मतलब मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोद में हूँ। ये देह नीचे है, मैं तो ऊपर हूँ। इस देह को लेकर के गोद में बैठना चाहोगे तो नहीं बैठ पाओगे। इस देह को नीचे रखकर कि मैं आत्मा सदा, सदा का मतलब होता है सदा, सदा परमात्मा की गोद में हूँ और स्वयं भगवान मेरा पिता, मेरा साथी, मेरा बंधु, मेरा सखा बन करके आया है। जब मैं उसकी गोद में हूँ तो फिर मुझे चिंता काहेगी। मैं बड़ा बच्चा बन करके गोद में नहीं हूँ, मैं छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता गोद में हूँ। अपने आप को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं बड़ा हूँ या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मेरी सारी चिंताएं, मेरी फिक्र मेरा पिता करने वाला बैठा है। स्वयं भगवान गारंटी लेता है, तो मैं क्यों फिक्र करूं। आज से मेरी सारी फिक्र, सारी चिंताएं परमात्मा को सौंप रहा हूं। अंदर से संकल्प करें, हे मेरे परमपिता परमात्मा, आज से मैं अपनी सारी चिंता फिक्र, पुरुषार्थ की भी चिंता फिक्र मैं आपको सौंपता हूँ। आप बेफिक्र बादशाह हो जाओ, आप बेफिक्र बादशाह हो जाओ। 1% भी आपको चिंता नहीं करनी है कि 1 मिनट बाद क्या होगा, ये भी नहीं सोचना है। अभी में जीना है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरा बाबा क्या कह रहा है, अभी मुझे उड़ना है। बहुत खेल कर लिया, खेल करते करते इस कर्मों की जेल में, चिंताओं में मैं आत्मा इतनी दुखी हो चुकी हूँ, इतनी परेशान हो चुकी हूँ। और इस दुख की अवस्था में, इस परेशानी में स्वयं परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता मुझे लेने आया है। स्वयं भगवान मुझे लेने आया है। तो अब मैं क्यों परेशान हूँ, अब मैं क्यों चिंता में हूँ, अब मुझे क्यों फिक्र है। अगर भगवान की गोद में भी फिक्र है तो दुनिया की फिक्रों की क्या हालत होगी। दुनिया के जो मनुष्य है उनकी क्या हालत होगी। उनके पास तो कोई सहारा नहीं है। आप सबके पास तो इतना बड़ा सहारा है, वो तो सारे के सारे तिनके के सहारे पे टिके हुए हैं। वो तिनका हटेगा, उनकी चिल्लाहट, उनका रुदन चारों तरफ गूंजेगा। और आपका सहारा कौन है? कौन है आपका सहारा? स्वयं परमपिता परमात्मा है, सच्चा साथी है वो सच्चा बादशाह है, वो साथी है। जब खुद भगवान हाथ दे रहा है तो हम कौन होते हैं चिंता करने वाले। उसका हाथ पकड़ करके छलांग मार के गोदी में आ जाओ। हे मेरे पिता, आज से, अभी से, इसी सेकंड से, इस संकल्प रूपी छलांग से मैं आपकी गोदी में आ रहा हूं। और आज से मैं नीचे नहीं उतरूंगा, इस देह भान की मिट्टी में नहीं लौटूंगा। आज से मैं आत्मा, मेरा हर कर्म
मेरा हर पुरुषार्थ, मेरी हर चिंता, फिक्र, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब मैं आपको सौंप रहा हूँ और आज से मैं बेफिक्र बादशाह बन रहा हूँ। मेरे आजू बाजू जो भी आत्माएं हैं जिनका हिसाब किताब मेरे साथ है, उसकी चिंता भी करने वाले आप हो, मैं नहीं हूँ। सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है। उनको भी कहो कि सब सौंप दो बाबा को, सब कुछ सौंप दो, हर श्वास, हर संकल्प, ड्रामा का हर सीन बाबा को सौंप दो। एक बार सौंप करके देखो, सब कुछ सरेंडर होकर के देखो। सिर्फ तन से सरेंडर नहीं है। जिसने अपना हर श्वास, हर संकल्प सरेंडर किया है और जो बेफिक्र बादशाह है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जो बाबा की याद में झूमता है, नाचता है, गाता है, वो फरिश्ता है। उसकी सारी चिंता फिक्र परमात्मा के पास है और वो खुद तो पार हो जाता है, पर इस विश्व को, पूरे संसार को पार करा देता है। आज से ये संकल्प करो कि मेरा हर मिनट बाबा आपका है। मैं हर सेकंड खुश रह के दिखाऊंगा। मैं अपनी आत्मा की अवस्था की भी चिंता आपको सौंपता हूँ। मेरी क्या गति होगी, क्या अवस्था होगी, वो भी मैं आपको सौंपता हूँ। पूरी तरह से हल्के हो जाओ, पूरी तरह से लाइट हो जाओ, क्योंकि परमात्मा आया ही है लाइट बनाने, फरिश्ता बनाने। भगवान आया ही है इन सब जंजीरों से छुड़ाने। सारी जंजीरों को छोड़ दो, एक ही छलांग से काट दो, सब कुछ काट दो, अभी से काट दो। मोटी मोटी जंजीरियां हैं या छोटी छोटी हैं, सारी दृढ़ता के संकल्प से एक ही छलांग मारो और बाबा की गोद में आ जाओ। अब ये दुख की दुनिया गई की गई। अब इस संसार को सुखी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन सभी बच्चे अपने संकल्प की छलांग से बाप की गोद में बैठ जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे, बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे, उसी दिन सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको मिलेगी। तो आज अभी एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति ले लो, सब कुछ सौंप दो। कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी माना कुछ भी। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये संकल्प भी मेरे नहीं है। जो भी हो रहा है उसको साक्षी होकर के देखो। अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है तो उसको भी साक्षी होकर के देखना है। जैसे सिनेमा देखने जाते हैं तो साक्षी होकर के देखते हैं ना, तो ये भी सिनेमा चल रहा है और ये सिनेमा का क्लाइमैक्स पीरियड है। ये नाटक खत्म होने वाला है और क्लाइमैक्स पीरियड के बाद सारा सामान समेट कर अपने घर जाना होता है। तो ये समेटने का समय है। 100 वर्ष में से ये 2 वर्ष बहुत मुख्य है। ये 25 और 26 ये शूटिंग का भी शूटिंग पीरियड है और 25 आधा चला गया। अब थोड़ा सा समय है। उस समय को, हर सेकंड को,
हर मिनट को, हर घंटे को, हर दिन को मौज में कन्वर्ट कर दो। आज से आपकी स्वभाव, आपके संस्कार, सब कुछ बाबा को सौंप के आप निश्चित हो जाओ। ये भी नहीं सोचो कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मेरे संस्कार ऐसे क्यों हैं, ये भी बाबा को सौंप दो। और आप साक्षी होकर के देखो कि ये जो मेरे शरीर का नाम है वो कैसे पार्ट प्ले कर रहा है। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, उसको साक्षी होकर के देखो। इस ड्रामा से बाहर निकल के देखो कि ये जो उतार चढ़ाव है यही तो ड्रामा की सुंदरता है। अगर उतार नहीं आता तो चढ़ाव के लिए परमात्मा का हाथ कैसे मिलता? अगर उतार नहीं आता तो चढ़ाव के लिए परमात्मा का हाथ कैसे मिलता? तो उतार नहीं चाहिए मतलब परमात्मा नहीं चाहिए। तो उतार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उतार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उतरे हो तभी तो चढ़ाने के लिए परमात्मा हाथ देगा। क्या परमात्मा का हाथ आपको पसंद नहीं है? क्या परमात्मा का हाथ पसंद नहीं है? तो उतरने के लिए फिर चिंता क्यों करते हो कि हम क्यों नीचे गिर गए, हमसे ऐसा क्यों हो गया, मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे से गलत हो गया, ये फिक्र क्यों करते हो? जब नीचे उतरे हो तभी तो परमात्मा मिलता है। ऊपर ही ऊपर रहते तो थोड़ी मिलता। तो आज से अपने गिरने की चिंता भी नहीं करना है। गिरोगे, उठाने की जिम्मेवारी बाप की है। आप निश्चिंत रहो, बाप बैठा है, सबको उठाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको लेके जाएगा। आप बेफिक्र हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ सौंप दो, सब सौंप दो। आज से आपकी हर स्थिति, हर परिस्थिति का जिम्मेवार खुद परमात्मा है। तो आज से आप निश्चिंत हो जाओगे। सारी चिंताएं, सारी फिक्र सौंप दो। जब परमात्मा लेने आया है तो आप उस गठरी को क्यों बांध के रखे हुए हो? सभी संकल्प करें, एक गठरी को बांधे, अपने मन में बांधे, उस गठरी में सारी कमी कमजोरियां सब कुछ डाले, उसके अंदर डाले, बनाए गठरी। सभी आंखें बंद करें। एक बड़ा सा काले रंग का कपड़ा जिसके अंदर आज से मैं आत्मा सारी चिंताएं, सारी फिक्र उसमें डाल रहा हूँ, उसमें डाल रही हूँ। एक एक चिंता, एक एक फिक्र अपने मन से खींच खींच के डालें, जमा करें उस गठरी में, उस कपड़े में जमा करें। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। सारी चिंताएं, सारी फिक्र इस झोली में डाल दो। अब उस कपड़े को कस के बांधो, कस के बांधो। एक गांठ बांधो और एक गठान बांधो और एक गठान बांधो और तीनों गठान बांध करके अपने हाथ से बाबा को सौंप दो। मेरे बाबा,
आज से हर चिंता, हर फिक्र मैं आपको सौंप रहा हूँ, मैं आपको सौंप रही हूँ। इसको लेके जाओ, इसने मुझे पूरे जन्म जन्मांतर दुखी किया है। अभी तक तो मैं अनाथ था, अभी मैं सनाथ हूँ। मेरा पिता मेरे साथ है, मेरी हर फिक्र, हर चिंता लेने आया है। सारे रिश्तेदार, इस देह के सभी नाते दूर होते हैं, पर एक माता पिता का रिश्ता ऐसा है वो जो सब कुछ आपका किचड़ा ले लेते हैं, आपको निस्वार्थ सुख देते हैं। तो आज से मैं आत्मा अपनी सारी चिंता फिक्र इस काली गठड़ी में डालकर मैं नन्हा सा फरिश्ता एक छलांग मार के परमात्मा की गोद में बैठ गया हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं बेफिक्र हूँ। आज से मैं आजाद हूँ। आज से मैं उड़ने वाला फरिश्ता हूँ, झूमने वाला फरिश्ता हूँ, गाने वाला फरिश्ता हूँ, नाचने वाला फरिश्ता हूँ। मैं भगवान की गोद में मस्त हूँ, आनंदमय हूँ, सुख में हूँ। अपने दोनों हाथों से इस काली गठड़ी को सौंप दे बाबा के हाथ में। बाबा लेके जाओ इसको। अब बाबा दोनों हाथों से इस गठड़ी को लेकर के उड़ गए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।